आज का ये वीडियो है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड के आरई जो लॉन्च किया था 4 अगस्त को शुरू हुआ था और 13 अगस्त को जो ख़त्म हुआ था उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये जब ख़त्म हुआ 13 अगस्त को क्लोजिंग रही बीएससी में 18.08 और एनएससी में 18.20, ये इसकी क्लोजिंग थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये जो उन्होंने आर्टिकल है लाइव मिंट का, यहाँ पे क्या क्या है। ये 3 अगस्त का आर्टिकल है। तो यहाँ पे स्पेंसर्स के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपनी आरई लॉन्च करेगा और आईटी इशू क्या है उसके बारे में दी हुई है। और साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि जो अपना मेन मैनेजमेंट उन्होंने चुना है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने रजिस्ट्रार इशू के लिए रजिस्ट्रार चुना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये टोटली बीएससी, सीएससी, एनएससी, एसआरएल टोटल ये तीनों मिला के 2.32 करोड़ राइट इशू के लिए प्रोसेस में है। लास्ट डेट जो है रिनाउंसिएशन का वो है अगस्त 13 और उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आप शेयर होल्डर होते हुए भी आपको रिफ्यूज़ कर देगा। तो आपको अगर उसके बाद भी अगर क्लेम करनी है तो फिर उसका प्रोसेस अलग है और वही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सिंपल मेथड है, मोबाइल मेथड में बता रहा हूँ। अगर आपको डेस्कटॉप मेथड चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसलिए आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसमें जाना है और उसमें जाने के बाद आपको सारा बाकी प्रोसेस कर लेना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेथड मैंने पहले ज़ेरोधा मेरा है, ज़ेरोधा डीमेट अकाउंट है। तो ज़ेरोधा में मैंने मेल किया तो उन्होंने मुझे मेल के रिगार्डिंग रिप्लाई दिया। मैं आपको वो चलिए रिप्लाई का मेल आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो मेल है जो उन्होंने ज़ेरोधा ने रिप्लाई किया था, मुझे टिकट नंबर दिया था। और इस मेल के बाद में मुझे रिप्लाई आया कि स्पेंसर आरई गॉट अनलिस्टेड ऑन 13 अगस्त और इस लिंक पे क्लिक करें। और बाकी के लिए मैंने फिर से वापस से जब मेल किया स्पेंसर को तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया जिसमें मुझे आरवेब पे जाके सारा क्लाइंट आईडी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स डालने के लिए बोला इन्होंने। तो उसके बाद मैंने उसी लिंक के थ्रू मैंने ये लिंक इन टाइम का ओपन कर लिया और मोबाइल में मैं ये कर रहा हूँ। और ये देखिए, आपको धीरे धीरे सारा डाटा इसमें भरना होगा। सबसे पहले तो आप किस लिए आप इसको भरना चाहते हैं, कौन सी, तो सेटिंग क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड है या फिर स्पेंसर रिटेल लिमिटेड की राइट इशू करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर ले। उसके बाद नीचे आके अगर आप DPID में क्लिक करके DPID देते हैं तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा और आपको DPID ही आपको देनी है जो कि 16 डिजिट का होता है। लेकिन आपको रिनॉन्से में जाना है और वहाँ पे आपको अपना DPID को पुट कर लेना है। फिर नीचे में आपको आपका पैन नंबर देना है जिसके नाम पे ये अकाउंट रजिस्टर्ड है, डीमेट अकाउंट, उसका पैन नंबर देना है। और पैन नंबर को चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो आपका जो भी पैन नंबर है आप उसे यहाँ भर लें। उसके बाद पैन नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। आपको इंडियन ही है, सिंगल ऑप्शन है इंडियन का। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपको देनी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है, जो कि आपका जो भी ब्रोकर है उसमें आपने जो भी दिया हुआ है वही वाला आपको ईमेल आईडी को यहाँ पे देना है। और ईमेल आईडी देने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही, तो चलिए मैं इससे पहले अच्छे से फिल कर लेता हूँ। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ। और फिर आपको कंटिन्यू पे जाना है और बैंक डिटेल्स फिर मांगेगा। तो ये रहा, मुझे बैंक डिटेल्स देना है। इसमें आप नेट बैंकिंग और UPI दोनों से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपको सबसे पहले आपका बैंक सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद IFSC कोड दे देना है। तो चलिए मैं IFSC कोड भर लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये IFSC कोड नहीं है मेरा, आपका जो IFSC कोड हो उसे आप फिल कर ले। फिर अकाउंट होल्डर का नाम आप दे दें, अगर सिंगल है तो आप अपना नाम दें, अगर जॉइंट में है तो उसकी क्या प्रोसीजर है मैं वो आगे बताऊँगा। पहले सिंगल के लिए ये अकाउंट नंबर मैंने टाइप कर लिया है और मैं पहले सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जॉइंट है तो आप जॉइंट पे जा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है जो कि उसमें रजिस्टर्ड है डीमेट अकाउंट में, वही आपको पुट कर लेना है। तो मैंने गलती से नंबर ऑफ़ अकाउंट होल्डर जो है, नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर में अकाउंट नंबर दे दिया था, तो उसे मैं चलिए ठीक कर लेता हूँ।
तो ये मैं चलिए फिर से एग्जांपल के तौर पे आपको लिख देता हूँ। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है और बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, और वो अकाउंट नंबर आपको दोबारा से फिर से री इंटर कर लेना है। अब दोबारा से वेरीफाई करके वापस से वही आप री इंटर कर ले। और ये जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है, ये आपको तभी देना है, एक कैंसिल चेक देना होगा, आपको अपलोड करना होगा जब आपका जॉइंट अकाउंट है। तो जॉइंट अकाउंट के केस में आपको खुद का जो आप भर रहे हैं, तो वो जो फिल करने वाला जो पर्सन है उसे अपना कैंसिल चेक का एक स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप सिंगल में हैं तो सिंगल में आपको कोई स्कैन कॉपी नहीं देनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो भी भरे हैं वो सही है, करेक्ट है। और दूसरा वेरिफिकेशन के लिए आपको ₹1 आपके अकाउंट में सेंड किए जाएंगे, उससे आप वेरीफाई कर ले कि आपका अकाउंट है कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको वैलिडेट अकाउंट में जाके क्लिक कर लेना है। तो वैलिडेट अकाउंट में मैं क्लिक करूंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको कैसे करना है। तो चलिए यूपीआई वाले में क्लिक करके आपको सेम ही आपका जो बैंक है वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है, और उस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आप सिमिलर ही आईएफएससी कोड आपको उस बैंक का दे देना है, और बाकी नाम अकाउंट नंबर सिमिलर प्रोसेस है। और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपसे पूछता है शेयर होल्डर का नेम, तो आप अपना नाम वहाँ दे दीजिए। और सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड, तो आपने जितना ख़रीदा है, अगर आप पूरा ही आपको अगर उसको लेना है तो आप पूरा अपना वहाँ पे शेयर का लिख दें। और अगर आपको उसमें से कुछ शेयर ही चाहिए तो जितना चाहिए आपको वो शेयर का अमाउंट वहाँ पे लिख दें, वो न्यूमेरिक वैल्यू में लिख दें। अगर आपको 800 चाहिए, आपने 5000 खरीदा, 800 चाहिए तो वहाँ 800 टाइप कर दें। फिर आपको नीचे टोटल अमाउंट दिख जाएगा ₹75 ईच शेयर के हिसाब से। फिर आपको कंटिन्यू में चला जाना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको अगला पेज में आएगा, तो वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई में, और यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखना होगा। जो भी आप यूपीआई आपका है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे पुट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई का जो ऐप है वहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन, और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपने इतने रुपए का आपको अप्रूव करना है। तो वहाँ जाके आप उसे अप्रूव कर ले, अपना यूपीआई पिन वहाँ पे डाल दें तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके साथ साथ ही आपको एक लिंक इन टाइम का पॉपअप खुल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट होगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस होगा जो कि सक्सेसफुल, और एक मेल आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपको एक मेल भी आ जाएगा जो कि सक्सेसफुल होने का मेल होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका ये सब है बेसिक अलॉटमेंट, जो कि अलॉटमेंट डेट है 25 अगस्त, और क्रेडिट हो जाएगा डीमेट अकाउंट में 26 अगस्त को, और लिस्टिंग हो जाएगा डीमेट अकाउंट में वो 27 अगस्त 2020 को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।